महाविकास अघाड़ी को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक क्लिप सुनते हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक जो महाराष्ट्र से हैं, रईस शेख साहब, उनकी ये पहले क्लिप सुनते हैं। क्या महाविकास आघाड़ी को मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख के खत के बाद। रईस जी, सबसे पहले तो बताइए आपने क्या खत लिखा है और उसमें कंटेंट क्या क्या है? मुझे लगा कि हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो भूल गए होंगे कि 1937 से ये हाउस है और 1937 से ऐसा नहीं हुआ कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि परिषद में नहीं गया। परिषद में आज मुसलमानों की माइनॉरिटी की आवाज़ ही नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज लोकसभा के अंदर जो मुसलमानों ने रोल प्ले किया, चाहे उस राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, सभी नेताओं की आवाज़ पे एकमुठ होकर उन्होंने वोट दिया, जिसका रिजल्ट महाराष्ट्र में दिखा। लेकिन हमको मिला क्या कि अपर हाउस में आज ये हकीकत है कि 1937 से इतना सीनियर हाउस है, कंटिन्यूस हाउस है, उसमें एक माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं है। इसका जवाब हमारे बड़े नेता देंगे। मेरा काम है आवाज़ उठाना, हमने ये आवाज़ उठाई, हमने उनको याद दिलाया कि ये गलती हो गई है आपसे, इसको सुधारिए। देखिए, हम लगातार आप इस मुद्दे को कहते भी आए हैं कि 12% आबादी मुसलमानों की महाराष्ट्र में है, लेकिन लोकसभा में हमने देखा कि जितने मुस्लिम नेता थे वो कह रहे थे कि टिकट दीजिए, वो टिकट नहीं दिया गया। अब विधान परिषद में ही वही हालत हो गई है। इसका अर्थ ये है कि जो बात असदुद्दीन ओवैसी कहते थे कि एक भी मुसलमानों को इनको वोट चाहिए लेकिन नेता नहीं बनाना चाहते, क्या वही उसी राह पे कांग्रेस है, एनसीपी है? देखिए, मैं असद साहब की बात से जैसे कि विधायक जी ने कहा है और आप लोग बात भी सुन रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर अलायंस है महाविकास अघाड़ी, मतलब यानी कि कांग्रेस, एनसीपी जो शरद पवार साहब की है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे साहब की है और समाजवादी पार्टी भी है वहाँ पर। तो ये लोगों ने अपर हाउस में मुसलमान को टिकट नहीं दिया और मुसलमानों का एक लीडर होना चाहिए वहाँ पर। और रिपोर्टर साहब ने भी कहा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सच हो रही है? क्या कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए? चलें, अभी जो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि कितने टिकट मुसलमानों को 2019 से के कंपैरिजन में कितने दिए। कांग्रेस ने 2024 में 19 टिकट दिए 328 सीटों में से। 2019 में 34 सीट दिए थे, 34 सीट दी थी, टिकट दिए थे। टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने छः सीट दी 2024 में, 6 टिकट दिए मुसलमानों को। 2019 में 13 टिकट दिए। समाजवादी ने 4 सीट दी 71 में से। 2019 में उसकी आधी से ज़्यादा सीट दी थी और अब आधी कर दी है। आरजेडी ने 24 सीट में से 2 सीट दी 2024 में। अब बात करें तो जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने कितना सीट दी टोटल। इंडिया गठबंधन के अंदर हम थोड़ी सी पार्टी की बात करेंगे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर तो ये बवाल ही उठा था कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। तो जिन्होंने दिया था उनकी बात करते हैं। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, एनसीपी शरद पवार साहब वाली और सीपीआईएम, इन लोगों ने टोटल 78 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे। 2019 में 115 दिए थे, मतलब 2019 में ज़्यादा दिए थे, 2024 में कम कर दिए हैं। और सब तमाम लोग जानते हैं कि मुसलमानों का वोट इंडिया अलायंस को भर भर कर पड़ा है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। मुसलमानों को एक डर ज़रूर दिखाया जाता है। मुसलमान पता नहीं क्या सोचते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जो बात है वो सच होती हुई नजर आ रही है। एक बात नहीं है कि हर समाज का नेता होता है, क्या हमारा नेता नहीं हो सकता? या आप लोगों का वोट लेना चाहते हैं लेकिन आप लोगों का लीडर बनना नहीं चाहते हैं। आप लोगों का लीडर किसी को बनाना नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनको वोट दोगे, आप इनको वोट दोगे, इन्हें पता है, लेकिन ये लोग आपका लीडर नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं, बी टीम, ये वो, ऐसा वैसा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अगर पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, हर मुद्दे पर बात करने वाला असदुद्दीन ओवैसी है।
वही एक अकेला शख्स है जिसकी बात सच्चाई हो रही है। सोचो जरा, मुझे कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। सोचो थोड़ा दिमाग से कि जो उनके खुद के विधायक कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था इस क्लिप के कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से वो तो नहीं रखता थोड़ा मुझे, तो रिपोर्टर साहब ने भी कहा, आप देख सकते हैं इनका इंटरव्यू, रिपोर्टर साहब ने कहा चले आप तो थोड़ा पार्टी के उससे बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच नजर आ रही है। तो जाहिर है जब आप टिकट नहीं दोगे अपर हाउस में, आपने लोकसभा में भी टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के सीनियर नेताओं को लेटर लिखा है, ये वो। आपको लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई जब मालूम है कि वोट मुसलमानों का पड़ा है? तो उनका एक लीडर भी तो देना चाहिए जो माइनॉरिटीज की हक की बात करे, जो आवाज को उठाए, जो मजलूमों की, गरीबों की आवाज को उठाए, जिनके साथ जुल्म हो रहा है उन जुल्म के साथ खड़े हों, उस जुल्म की आवाज को उठा पाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते कहते थक गए, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर आप लोगों को बता गया है कि मैं लीडर बनना नहीं चाहता, मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहता हूं। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम गीदड़ बनना चाहते हो या लीडर बनना चाहते हो। मुझे कमेंट भी करके बताना आप लोग, क्या आप लोग गीदड़ बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं। और अगर लीडर बनना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं बना जाएगा कि अपनी हिस्सेदारी नहीं लोगे, अपना हक नहीं लोगे, अपना हक मार लोगे। बड़े अफसोस की बात है कि एक इंडिया अलायंस के महाअघाड़ी विकास के जो विधायक हैं उनको लेटर लिखना पड़ रहा है कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कौम है, उसका भी एक लीडर भेजो। लेकिन वो खुलकर नहीं बात कर सकते पार्टीज की वजह से। चलिए ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, वो खुलकर बात करें या ना करें। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं तो है कि हमारा लीडर नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं आज वो लोग किंग मेकर में हैं जिनकी 13-15 सीटें आई हुई हैं, तो क्या हम किंग मेकर नहीं बन सकते? मैं ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ एक बार तो भरोसा करना चाहिए, और ज्यादा सीट पर नहीं, तकरीबन 10 सीट या 12 सीट ही निकाल देनी चाहिए एआईएमआईएम की। और कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की भी कमी है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग जरूर देखना। कमी है, उनके संगठन में कमी है कहीं ना कहीं। ये बात बुरी लग सकती है लेकिन सच है, आप अपने संगठन पर ध्यान नहीं देते हो। अगर आपका संगठन ठीक होता, आप कैंडिडेट थोड़े अच्छे दे देते, तो शायद थोड़ी सीट अच्छी निकल जाती। क्या 10 से 15 सीट नहीं निकल सकती मुसलमानों? कितनी आबादी है तुम्हारी हिंदुस्तान के अंदर? मुझे कमेंट करके बताओ कितनी आबादी है तुम्हारी। क्या तुम्हारी 10 से 15 सीट नहीं निकल सकती? तुम कब तक और पार्टियों के गुलाम बने रहोगे? तुम कब अपनी जमात को मजबूत करोगे? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि खुद सोचें, खुद समझें, मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपको अपनी जमात को मजबूत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपको अपना हक और अपनी हिस्सेदारी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और मेरी आप लोगों से एक और दरख्वास्त है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 10,000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, उसको कंप्लीट करने में मेरी मदद करें।